तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगातार लग रही है। अमृत स्नान शुरू हो चुका है। लगातार अमृत स्नान में जो अलग अलग अखाड़ों के संत हैं वो अपनी क्रम के अनुसार जा रहे हैं स्नान करने के लिए। भगदड़ के बाद संतों की संख्या कम हुई है, ये खुद अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया था, लेकिन जो आस्था और भव्यता का, दिव्यता का संगम है वो लगातार इस वक्त देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में लगातार बड़ी संख्या में साधु संत अलग अलग अखाड़ों के पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर बाकी श्रद्धालुओं की बात करें तो अब तक 5 करोड़ लोग, आज देखिए आंकड़ा और अपडेट हो गया, लगभग साढ़े पाँच करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है। मौनी अमावस्या के मौके पर अब तक 21 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। और बाकी अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें महाकुंभ की हैं जो बता रही हैं कि आस्था का जो संगम है वो किस तरीके से हो रहा है प्रयागराज में। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है। भगदड़ के बाद कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद स्थितियां सामान्य होती यहाँ पर नजर आई हैं। और जब स्थिति सामान्य हुई है, मेला प्रशासन की तरफ से अखाड़ा परिषद को आश्वस्त कर दिया गया है, उसके बाद अब शाही स्नान, अमृत स्नान शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जहाँ पर साधु संतों का जो अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका है। और देखिए ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर के जरिए ऐसा लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। हवाई संरक्षण यहाँ पर हो रहा है संभवतः, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि पुष्प वर्षा भी साधुओं पर होगी हेलीकॉप्टर के जरिए, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था के साथ। देखिए पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ आपको नजर आ रहा है। साधु संतों ने अपनी संख्या को कम किया है, कहा है कि वसंत पंचमी पर हम पूर्ण स्नान करेंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग अखाड़ों के जो महंत हैं, संत हैं, वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। इस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाई है संगम में, महाकुंभ में। वहीं दूसरी तरफ मेला प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद अब अमृत स्नान शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूर्ण स्नान आज नहीं होगा, जैसा अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया कि पूर्ण स्नान यानी सभी उस अखाड़े के जो साधु संत हैं वो अब वसंत पंचमी को स्नान करेंगे। लिहाजा हर अखाड़े की तरफ से कुछ संत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उस तरीके की झांकियां इस बार नहीं है भगदड़ के चलते, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था और दिव्यता का जो संगम है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। 13 अखाड़ों के जो संत हैं वो बारी बारी से डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में। तो ये महाकुंभ से महाकवरेज नॉन स्टॉप जारी है। प्रयागराज में आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। अद्भुत दृश्य और विहंगम महाकुंभ की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 4 अलग अलग कैमरों की। देखिए आप किस तरीके से हर जगह जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ साधु संत और श्रद्धालु ही आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं को और ज़्यादा बेहतर किया गया है। 5 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग कैमरों से ली गई। यहाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ भगवा नजर आएगा, सनातन नजर आएगा, श्रद्धालु नजर आएंगे, संत नजर आएंगे। और अब देखिए अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो छठी तस्वीर है वो हेलीकॉप्टर की भी तस्वीर है। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पुष्प वर्षा की जा रही है और अलग अलग अखाड़ों के जो संत हैं, महंत हैं, वो अपने क्रम के हिसाब से जा रहे हैं स्नान करने के लिए। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, शाही स्नान, अमृत स्नान शुरू हो चुका है? अमृत स्नान शुरू हो चुका है। संत घाट पर स्नान करने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमृत स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए अलग अलग अखाड़े के संत आते थे, इस बार बहुत सादगी से वो आ रहे हैं। कोई ढोल नगाड़ा बैंड या झांकी नहीं है। मात्र 2 निरंजनी अखाड़े के संत पहुंचे तो मात्र 2 रथ और पैदल चल के सभी संत आए हैं और उनकी संख्या भी काफी कम थी। यानी वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं कि शाही स्नान भी हो जाए, कोई अव्यवस्था भी ना फैले। इसलिए सभी अखाड़ों ने बहुत सादगी अपना लिया है और कम संख्या में और बिना ढोल नगाड़े और बिना किसी दिखावे और बिना किसी झांकी के पहुंचे हैं। तो शाही स्नान अब शुरू हो गया है। किस तरीके का क्रम रहता है विकास जी, अगर आप दर्शकों को बता सके? मतलब पहले किस अखाड़े ने स्नान किया होगा, उसके बाद कौन, फिर कौन?
देखिए, जो शुरू से कुंभ में स्नान करने की एक प्रथा चली है, एक व्यवस्था रहती है कि सबसे पहले सन्यासी अखाड़े के संत स्नान करते हैं, क्योंकि सन्यासी और वैरागी यानी वैष्णव एक साथ स्नान नहीं करते हैं। तो अभी सन्यासी अखाड़ों का स्नान चल रहा है, इसके बाद वैरागी यानी जो वैष्णव अखाड़े हैं उनका स्नान होगा, और सबसे बाद में जो है वो उदासी अखाड़े के संत आते हैं, वो स्नान करते हैं। तो ये शुरू से परंपरा रही है। अभी निरंजनी अखाड़े के संत आकर स्नान कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, इसमें सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर हैं, वो उस अखाड़े के संत आएंगे और स्नान करेंगे। सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहें, सशक्त रहें, समर्थ रहें, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहें, सशक्त रहें, समर्थ रहें, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें